जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप लोगों के बीच में आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्काई परिवार में। आज एक बहुत बेहतर जानकारी है जो मैं आप लोगों के बीच में साझा करूंगा। विभाग का नाम है यूपीपीसीएल, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बिजली विभाग के अंतर्गत एक वैकेंसी अभी रिलीज़ हुई है। एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है जो काफ़ी लोग जिसका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक आयु सीमा का लेवल बहुत आगे तक रखा गया है। क्योंकि कुछ लोगों की जो आयु निकल जाती है, युवाओं की तैयारी करते हुए, वो सोचते हैं कि हमको शायद ऐसा कोई एग्ज़ाम देने को मिल जाए जिसमें हम आयु के अंतर्गत आ सकें। तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर आयु भी लगभग 40 वर्ष है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली विभाग के अंतर्गत इस वैकेंसी को रिलीज़ किया है। तो आइए हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। उसकी जानकारी को आप लोगों के बीच में मैं साझा करता हूँ। विभाग का नाम है यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। बिजली विभाग के अंतर्गत जो पद किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उस पद का नाम है क्लर्क, जिसको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्लर्क के पद की जॉब है, आप आगे चल के प्रमोशन इसमें होते रहेंगे और आप काफ़ी अच्छे पद तक भी जाएंगे। इसमें पदों की संख्या, जो टोटल वैकेंसी की संख्या है उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के अंतर्गत, वो 1033 पद रखे गए हैं। और उन पदों का विवरण इस प्रकार से है कि जनरल कैटेगरी के लिए 416 पद हैं। जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले लोग हैं, इकोनॉमिकली वीक पर्सन वाले लोग, तो उनके अंदर 103 पद उनको दिए गए हैं। ओबीसी के अंदर 217 पद रखे गए हैं, एससी के अंदर 216 पद रखे गए हैं और एसटी के अंदर 20 पद रखे गए हैं। इस तरह से टोटल पदों की संख्या 1033 हो जाती है। फॉर्म की डेट जो स्टार्ट होती है वो 19 अगस्त 2022 से स्टार्ट होगी और जो लास्ट डेट फॉर्म की होगी वो 12 सितंबर 2022 होगी। 2 दिन हमको फीस अधिक जमा करने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन लगभग 1 महीने के समथिंग की ये डेट है। इसके बीच में आप अपने फॉर्म को कंप्लीट करा सकते हैं। आयु की अगर बात की जाए तो कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु जो आपकी काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। आप 21 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार आयु में डिस्काउंट देती है, जिसको एज रिलैक्सेशन कहते हैं, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के नियमानुसार आपको छूट मिलेगी आयु में। जैसे 5 वर्ष ओबीसी के लिए हो जाती है या 15 वर्ष दिव्यांगों के लिए हो जाती है, वो इसी के अंदर होती है। योग्यता, आप स्नातक होंगे, चाहे आपने बीकॉम, बीए या किसी भी ग्रेजुएशन का कोर्स जो भी आपने कर रखा है, आप एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। ऐसी कोई सब्जेक्ट या ट्रेड की कोई बाउंडेशन नहीं रखी है, बस आप केवल स्नातक हों, आप चाहे प्राइवेट हों या रेगुलर वाले हों, केवल स्नातक होने चाहिए। एक्स्ट्रा योग्यता के आधार पर मांगा गया है स्नातक के साथ में आप हिंदी टाइपिंग का ज्ञान रखते हो और हिंदी टाइपिंग आप 30 वर्ड के आधार पर करते हो। 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से लिया जाता है। एक चार्ट बनाकर दिया जाता है कि 5 मिनट या 6 मिनट में इतने वर्ड को आपको छापना है। एक्स्ट्रा योग्यता के आधार पर 30 वर्ड रखे गए हैं जो हिंदी टाइपिंग के हैं। इंग्लिश टाइपिंग तो जनरली आ ही जाती है, जब जो बच्चा हिंदी टाइपिंग करता है विद्यार्थी, वो इंग्लिश टाइपिंग कर लेता है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे अध्याय पर, जिसके अंदर बात करेंगे परीक्षा की, कि आखिर परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, परीक्षा कितने फेस में होगी, कितने एग्जाम होंगे, उन सब के बारे में हम बात करते हैं। परीक्षा 2 पेपर होंगे इसमें। पहला पेपर आपका 50 क्वेश्चन का होगा, जो केवल कंप्यूटर का होगा और CCC लेवल का होगा। ऐसा कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, CCC लेवल के होते हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन होते हैं और साथ ही उसमें से 20 क्वेश्चन लाने अनिवार्य होते हैं। आपके 50 में से 20 प्रश्न बिल्कुल सही होने चाहिए। साथ ही 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा पेपर उसी दिन होता है सेकंड शिफ्ट में और 180 क्वेश्चन का होता है। 180 क्वेश्चन किस प्रकार से उनको डिवाइड किया गया है ये देख लीजिए। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं।
1/4 निगेटिव मार्किंग है सेकंड पेपर में भी, इस बात को ध्यान रखना। सब्जेक्ट के आधार पर, क्वेश्चन के आधार पर और मार्क्स के आधार पर किस प्रकार से सेकंड पेपर को बांटा गया है। सब्जेक्ट जीएस 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही मार्क्स के होंगे। रीजनिंग 45 क्वेश्चन आएंगे और 45 ही मार्क्स के होंगे। हिंदी 55 क्वेश्चन आएंगे और 55 ही मार्क्स के होंगे। इंग्लिश 55 क्वेश्चन आएंगे और 55 ही मार्क्स के होंगे। इस तरह से 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स के हो जाते हैं। 180 क्वेश्चन हैं, लेकिन एग्जाम पास करने के लिए 3 गुना छात्रों को लिया जाएगा और जो फिर टाइपिंग टेस्ट में पहुंचेंगे, और वो जो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका 20 नंबर का होगा और 20 और 180 मिलाकर 200 नंबर का पेपर आपका बन जाएगा। टोटल नंबर 200। अगर वेतनमान की बात की जाए, क्योंकि क्लर्क के पद पर डायरेक्ट चयन होगा, उससे आगे बहुत सारे पद आपके लिए लगातार सीढ़ियां आगे तक चली जाएंगी, तो इसलिए 27,200 रुपये से आपका वेतनमान शुरू होगा पे स्केल 4 के अंतर्गत और 86,100 तक जाएगा। 27,200 से स्टार्ट होकर 86,100 रुपये तक जाएगा। यदि आप पदोन्नति करते हैं तो उसके आधार पर वो वेतनमान की क्राइटेरिया बदल जाएंगी। तो हम बात करते हैं एक बार, बहुत अच्छी वैकेंसी है अपने आप में, यूपीपीसीएल है। डिपार्टमेंट का नाम यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पद का नाम क्लर्क, जिसको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी कहते हैं। पदों की संख्या 1033 और कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। फॉर्म की डेट है 19 अगस्त 2022 और लास्ट डेट है 12 सितंबर 2022। आयु की सीमा 21 कम से कम, 40 अधिक से अधिक। आयु काउंट होगा 1 जनवरी 2022 से। आप 21 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। आयु में आपके डिस्काउंट उत्तर प्रदेश सरकार देती है, वो आपको पता है। योग्यता स्नातक, स्नातक आप कहीं भी किसी भी कॉलेज से हो या किसी भी ट्रेड में हो। और योग्यता एक्स्ट्रा में आपको टाइपिंग हिंदी की आनी चाहिए। और साथ ही परीक्षा का पैटर्न है, 2 एग्जाम होंगे। पहला कंप्यूटर 50 नंबर का, 20 लाने अनिवार्य हैं। 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। और सेकंड पेपर है 180 क्वेश्चन का और साथ ही 20 नंबर का टाइपिंग टेस्ट। इस तरह से टोटल पेपर 200 नंबर का हो जाता है। ठीक है, इस तरह से वेतनमान की बात हमने की और इसको भी पास करने के लिए 1/4 निगेटिव मार्किंग से गुजरना होगा और 3 गुना छात्रों को लिया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम की डेट क्या है। तो एग्जाम की डेट जो है, एग्जाम डेट आपकी अक्टूबर 2022 के लास्ट वीक में होगी। आपकी एग्जाम की डेट अक्टूबर 2022 के लास्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा और दोनों के दोनों एग्जाम एक ही दिन होते हैं। कितने फेज से गुजरना होगा ताकि नौकरी तक चले जाएं? सबसे पहले आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपके लिए सबसे पहले एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आप पेपर देने जाएंगे। एक ही दिन में आपके दोनों एग्जाम हो जाएंगे। पेपर का रिजल्ट आने के बाद आपको स्किल टेस्ट के बारे में बताया जाएगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। लेकिन ध्यान रखना, यदि आप पहले पेपर को ही पास नहीं कर पाते हैं, जो कंप्यूटर का है जिसमें से 20 नंबर भी आप नहीं ला पाते हैं, तो आप दूसरा पेपर में एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसलिए दूसरे पेपर में एलिजिबल होने के लिए आपको पहले पेपर में 20 क्वेश्चन सही करने अनिवार्य हैं। तो इस तरीके से आपको इन फेज से गुजरते हुए फिर नौकरी तक जाना होगा। फिर आपकी फाइनल मेरिट लगेगी और यदि आप इन सब चीज़ों को सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे यूपीपीसीएल की, जो अभी हाल ही में वैकेंसी आई है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है अपने आप में। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की बेहतर समझ में आया है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी फॉर्म की डेट 19 से लेकर 12 है और उस बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। खुश रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।